व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस कोडिंग वर्ल्ड। आई थिंक सो मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो अपने चैनल में डाल चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने कोर्स की तरफ चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको देख के पता ही चल गया होगा कि एल्गोरिदम्स है। तो एल्गोरिदम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहती हूँ कि पहली चीज़ कि कॉपी और पेन लेके बैठे। कॉपी और पेन लेके बैठने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो आपकी चीज़ें दिमाग में चली तो जाएंगी, पर आपको याद बेशक अभी याद भी रहेंगी, बट आप थोड़े टाइम बाद इसको भूल जाओगे। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये तो हमेशा से बचपन से ही रूल रहा है कि अगर हम चीज़ें लिख के करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ आती है, ज़्यादा अच्छे से हमें याद रहती है। तो प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठना। दूसरी चीज़, अगर आपको वीडियो फास्ट लगती है तो आप स्लो कर सकते हो, स्लो लगती है तो फास्ट कर सकते हो। नहीं समझ आता आप दोबारा पॉज करके दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तो एंड तक वीडियो देखना ज़रूर और मेरे साथ बने रहना। तो चलिए हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एल्गोरिदम। और जो आज के लेक्चर के टॉपिक्स होंगे वो होगा व्हाट इज एल्गोरिदम। पहला टॉपिक होगा हमारा कि एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम बेसिकली क्या है। तो एल्गोरिदम को गाइज हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे क्योंकि हमें रियल लाइफ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लूँगी। मेरी राइटिंग इग्नोर कर देना, मुझे पता है बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो फिर भी इग्नोर कर देना, ठीक है। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको, वैसे आप खुद सोचिए, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ कि आपको कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, तो आप पहली चीज क्या करते हैं। मतलब कुछ भी करना है, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो मैं बताने जा रही हूँ। हाँ, तो पहली चीज क्या करते हैं, आप हमेशा शुरुआत करते हैं किसी चीज की। तो हमारा हमेशा लाइफ में पहली चीज क्या होती है, स्टार्ट, ठीक है। हमें कोई भी चीज करनी होती है तो हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ये एक लैडर है, सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो आपका डेस्टिनेशन पॉइंट यहाँ है, ठीक है, ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे चलना ऊपर। यहाँ पे एक स्टेप रखेंगे, स्टेप 1 लेंगे, फिर आप स्टेप 2 लेंगे, फिर 3 स्टेप, फिर 4th स्टेप। तो आप ऐसे करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो कहने का मोटिव ये है कि बाय टेकिंग स्टेप एंड स्टेप, स्टेप से स्टेप लेके आप अपनी डेस्टिनेशन पे रीच कर गए, रीच डेस्टिनेशन, ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहूँ तो दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। तो यही चीज एल्गोरिदम है। इसकी डेफिनेशन क्या है, एल्गोरिदम इज अ प्रोसीजर और टेक्निक to solve given problem, to solve given problem। आई होप आप सबको एल्गोरिदम का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं कि हाउ टू राइट एल्गोरिदम, ठीक है। तो हम अभी भी एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके, जो हमने अभी सेम चीज करी, एक तरफ हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और एक तरफ हम प्रोग्रामिंग में करेंगे, ठीक है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो हमने देखा था स्टेप 1 पहला क्या था। मान लीजिए ये लेडर है, आप जो काम यहाँ पे करेंगे वही चीज आपकी उधर हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे हो, तो स्टेप 1 तो आपको पहले ही पता है। स्टेप 1 क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ये चीज खाली है अभी, यहाँ पे आपको चढ़ना है। तो आप अपना एक पैर यहाँ पे रखोगे, ठीक है। तो आप अपना एक पैर यहाँ पे रखोगे। तो स्टेप 2 आपने क्या करा, कुछ इनपुट दिया, इसको हम इनपुट देंगे। आप जब
एक लैडर पे चढ़ते हैं तो आपको पता है कि आप जब पैर रखते हैं तो आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगती है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेप थर्ड होगा हमारा, ऑपरेशन लगाया हमने कोई ऑपरेशन लगाया। स्टेप फोर्थ क्या होगा हमारा, जब आपका ऑपरेशन लग गया तो आप ऊपर आ गए, आप अब यहाँ पे आ जाओगे यहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ गए तो आपको एक डेस्टिनेशन, आपकी डेस्टिनेशन मिल गई, ठीक है। तो आपको मतलब कुछ आप आउटपुट मिला ना आपको, तो हमें आउटपुट मिल गया। स्टेप फिफ्थ क्या होगा हमारा, स्टार्ट हुआ है भाई, लास्ट में क्या चीज होती है, हमेशा एंडिंग होती है। अब आपको कुछ करना ही नहीं, बस यही चीज थी, हमने वही चीज इस चीज को लिखी, और ये प्रोसीजर है एल्गोरिदम लिखने का, ठीक है। ये एल्गोरिदम लिखने का प्रोसीजर है। नेक्स्ट चीज हम चलते हैं। चलिए अब एग्जांपल इन मैथ लैंग्वेज देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैथ लैंग्वेज में ले रही हूँ, ठीक है, और उसी का हम एल्गो लिखेंगे, एल्गोरिदम, ठीक है। तो हम लेते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, हमने सम ऑफ टू नंबर्स। तो पहली बात, मैथ्स के तरीके से सोचो, मतलब हमें जब सम कराना होता है, फर्स्ट क्लास से ही सिखाया जाता है कि हमें टू नंबर्स का सम कराना होता है। तो क्या मतलब, पहले हमें कुछ दिया होता है, 3 दिया होता है, उस पर कुछ लगा होता है ऑपरेशन, ये प्लस का साइन होता है, ऑपरेशन लगा होता है 4, सेकेंड नंबर, ये हमारा फर्स्ट नंबर होता है, सेकेंड नंबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आती है थर्ड चीज, ये भी कोई 7 ऐड करके कोई थर्ड नंबर आता है ना, कोई चीज आती है ना। तो पीछे जो मैंने अभी समझाया था स्टेप लिखने का, स्टेप फर्स्ट तो पहले सबका सेम ही रहेगा, स्टार्ट सेम रहेगा। स्टेप 2 क्या था, एग्जैक्टली इनपुट। तो हमारे पास इनपुट क्या होगी, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। तो हम इनको वेरिएबल फॉर्म में लिख लेते हैं, वेरिएबल फॉर्म में, लाइक मैंने ले लिया ए बी एंड सम, ठीक है। स्टेप थर्ड क्या था, याद करिए, आपने क्या किया, आप यहाँ थे, आपने स्टार्ट किया, आपने एक पैर यहाँ पे रखा, आप इनपुट ले चुके हैं, आप पैर रख चुके हैं, फिर आपने क्या लगाई थी, फोर्स लगाई थी, यानी ऑपरेशन लगाया था। तो आप क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन क्या होएगा, सम इक्वल्स टू में ए प्लस बी, यही ऑपरेशन होएगा कि सम के अंदर ए प्लस बी की वैल्यू आ जाए, ठीक है। स्टेप 4 क्या होगा, आपने ऑपरेशन लगा दिया, आप यहाँ पे पहुंच के, आपको कुछ चेंज हुआ, आपको कुछ आउटपुट मिली, आउटपुट क्या होएगी, आप कुछ प्रिंट कराएंगे, प्रिंट क्या होगा आपका, सम प्रिंट होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप फिफ्थ आपका एंड होगा, ठीक है। तो ये था एल्गोरिदम सम ऑफ टू नंबर्स। तो आप लोगों का होमवर्क है, सब्सट्रैक्शन का लिखना है, इजी है, मल्टीप्लिकेशन का लिखना है, ठीक है, और डिवीजन का लिखना है, बहुत इजी है। अगर गाइस आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप सभी के रिप्लाई दूंगी, ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं मिलेगा। आई होप आप सबको समझ आया हो, अगर कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दैट्स इट फॉर द लेक्चर, थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू।